नमस्कार दोस्तों, आपका स्टेनो सक्सेस में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशनल बढ़े। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपका स्टेनो अच्छा हो सके। तो फ्रेंड्स, डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महाराष्ट्र, तमिलनाडु व पंजाब जैसे महत्वपूर्ण राज्यों ने जब अपने यहाँ लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया, तब केंद्र सरकार के लिए लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा लगभग औपचारिक रह गई थी। कुल मिलाकर इन दिनों कोरोना संक्रमण ने जो रफ्तार पकड़ रखी है, उससे सरकारों की चिंता का बढ़ना स्वाभाविक ही नहीं, अपरिहार्य भी है। जब देश में 3-4 हजार लोग रोज संक्रमित पाए जा रहे हैं और संक्रमण को थामने की कोशिशें नाकाम हो रही हैं, तब लॉकडाउन को खोलकर जगह जगह भीड़ बढ़ाकर संक्रमण बढ़ाने का जोखिम कतई नहीं उठाया जा सकता। सरकार ने जान है तो जहान है के सिद्धांत को तवज्जो दी है, तो कोई आश्चर्य नहीं। सरकार का मानना है कि अभी स्थिति कुछ काबू में है, पर अगर लॉकडाउन खोल दिया गया तो स्थिति विकट हो सकती है। वैसे यह अनुमान पहले से था कि लॉकडाउन 4 की घोषणा हो सकती है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, गुजरात और दिल्ली जैसे राज्यों ने प्रधानमंत्री के साथ बैठक में लॉकडाउन खोलने की वकालत की थी और केवल कंटेनमेंट जोन में ही लॉकडाउन रखने की सलाह दी थी। खासकर दिल्ली सरकार की जनमत आधारित सलाह पर खूब चर्चा चल रही थी, पर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा जैसे राज्यों की चिंता गहरी है, जहां मजदूरों का लौटना थमा नहीं है और मरीजों की संख्या बढ़ रही है। देश की 1/4 से भी ज़्यादा आबादी रखने वाले ये प्रांत लॉकडाउन के पक्ष में थे और केंद्र ने इन राज्यों की परवाह की है। पूर्वोत्तर के प्रदेशों में असम ने लॉकडाउन बढ़ाने का पक्ष लिया था। आज पूरी दुनिया में लॉकडाउन और ग्रेट री ओपनिंग की चर्चा चल रही है। दुनिया के सामने 2 तरह के मॉडल हैं। एक लॉकडाउन का, जिसे कड़ाई से सफल बनाकर चीन ने कोविड-19 को काबू में किया है। वहीं दूसरी ओर दक्षिण कोरिया का मॉडल है, जहां केवल कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन रखकर आर्थिक गतिविधियों को नहीं रोका गया है। कड़े लॉकडाउन से जहां चीन की जीडीपी में इस साल की पहली तिमाही में 30% से ज़्यादा की गिरावट हुई है, वहीं इसी अवधि में दक्षिण कोरिया में यह गिरावट 6% भी नहीं है। जहां तक भारत का प्रश्न है, तो हम न तो चीन जैसे सख्त मिजाज हैं और न हमारे यहाँ कोरिया जितनी कम आबादी है। हम चेकोस्लोवाकिया जैसे छोटे और संतुलित भी नहीं हैं, जहां कभी रोज 300 से ज़्यादा नए संक्रमित सामने आ रहे थे और अब बमुश्किल 50 आ रहे हैं। चेकोस्लोवाकिया को हो या फिर दक्षिण कोरिया, इन देशों से भारत की तुलना नहीं हो सकती। भारत में लॉकडाउन को खोलने के पक्षधर लोग भी जानते हैं कि इसके खुलते ही संक्रमण बढ़ने का जोखिम है। बेशक लॉकडाउन खुला व संक्रमण बढ़ा तो अपयश
केवल सरकार के खाते में आएगा। सरकारों को अच्छे से पता है कि प्रदेश देश की हकीकत क्या है। भारत की विशाल आबादी को पूरी तरह से नियंत्रित करना बेहद कठिन है। ऐसे में हमें अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए 100% जुटने के समय का इंतजार करना होगा। संक्रमण को काबू में करने के साथ ही लापरवाह लोगों को भी सजग करना होगा। इसके साथ ही जो उद्योग अभी सक्रिय हैं उन्हें अपनी सक्रियता प्रदेश देश के हित में बढ़ानी पड़ेगी। देश की सबसे कड़ी परीक्षा जारी है, एक एक कदम संभल कर बढ़ना चाहिए। स्टॉप। तो फ्रेंड्स, डिक्टेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए जिससे हमारा मोटिवेशनल बढ़े और आपको ज़्यादा से ज़्यादा